सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसके सभी लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सभी लेक्चर्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 15 लेक्चर जो होंगे आपके सभी टॉपिक के 15 लेक्चर्स जो हैं इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। चैनल आप विजिट कर सकते हैं जाके यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेली जो है आपको एमसीक्यू हर एक टॉपिक का जो है आप मैं कवर करवा रहा हूँ। इससे पहले 4-5 वीडियोस जो हैं आपके जो 4 से 5 टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एमसीक्यू के। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा 10 फ्री मॉक टेस्ट जो है आपके इकोनॉमिक्स के, आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 10 फ्री एमसीक्यू मिलेंगे आपको इस चैनल पे। और आपको डेली एमसीक्यू मिल रहे हैं, प्लस जो सभी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 15 लेक्चर जो हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप विजिट करें चैनल पे और जाके उन्हें देखें। उससे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आज की इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और जो बता दूं कि आपको जितने भी आपके मैंने लेक्चर्स लिए हैं उन सब के जो नोट्स हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो हैं मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है देता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जो अभी, इसमें आपको वो जो इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या आपको इंस्टाग्राम के मेरे इस पेज पे जो है, इस चैनल के ऑफिशियल पेज पे जो है मिल जाएंगे। तो इन दोनों के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप इन दोनों को जो है फॉलो जाके अपने सोशल मीडिया पे कर लें अगर आपको इनके पीडीएफ्स जो हैं वो चाहिए टाइम टू टाइम। और इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल की वो इन्हीं दो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आज का जो टॉपिक है आपका एमसीक्यू का वो है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, एक चीज़ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक का जो लेक्चर मैंने लिया हुआ है, इस एमसीक्यू से पहले जो मैंने इसका लेक्चर लिया हुआ है, पहले जाके आप वो देखें। ऑलरेडी जो है लेक्चर अवेलेबल है, वो जाके देखें। उसके बाद में ये जो वीडियो है वो आप देखें। लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करें, आपको इसका लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। वो देखने के बाद एमसीक्यू देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है आप पूरा देखें। एट द एंड जो है आपको ये जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है इसमें आपके दोनों न्यूमेरिकल और आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस दोनों मैंने कवर किए हैं। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको है कि जो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है इसमें आपका जो प्राइस है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, आपने अगर लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा, हर लेक्चर से पहले मैंने बताया है आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसके अलग अलग प्राइसेस हैं, अलग अलग रिवार्ड्स हैं। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो प्राइस है, ये जो रिवार्ड है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके जो प्राइसेस हैं, रिवार्ड हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए टाइम हॉर्स, ठीक है, सेकंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थर्ड एफिशिएंसी, और फोर्थ है आपका फिजिकल हेल्थ। यानी ये चारों चीज़ें जो हैं इनमें से कौन सी चीज़ है जो फैक्टर्स की, जो उस फैक्टर की देखी जाती है। अगर मैं लेबर की एग्जांपल लूँ तो इनमें से क्या चीज़ है जो लेबर की देखी जाएगी उसको पे करने से पहले। ठीक है, उसको उसका प्राइस जो है, लेबर को जो प्राइस दिया जाता है वो है वेज। तो वेज जो है वो उसको देने से पहले उसकी क्या चीज़ जो है वो देखी जाएगी। तो आपके पास में ऑप्शन सारे जो आपके सामने हैं, मैं ये ट्राई करता हूँ कि आप जो है खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, जैसे कि थ्योरी से ही आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको प्राइस जो है वो पेड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ अ फैक्टर। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ये जो थ्योरी है इसमें जो प्राइस है, जो पे किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, वो किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब हमें बताना है कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टर्म आखिर है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर है ये क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्राइस ऑफ अ फैक्टर, ओवरऑल प्रोडक्शन बाय अ फैक्टर, एडिशनल आउटपुट बाय एडिशनल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी, या फिर ऑल आउटपुट बाय ऑल फैक्टर्स। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आपका फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसका क्या मतलब है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि प्राइस जो होता है फैक्टर का उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उसकी। ऑप्शन सेकंड आपको दिख रहा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो एक फैक्टर करता है उसे हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है एडिशनल आउटपुट बाय एडिशनल फैक्टर, ठीक है, या फिर ओवरऑल आउटपुट बाय फैक्टर ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एडिशनल आउटपुट बाय एडिशनल फैक्टर। आपने जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें मैंने ये बताया है, इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने डिस्कस की है कि जब हम एक एडिशनल फैक्टर जो ऐड करते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन में, उस एडिशनल फैक्टर के ऐड करने से जो एडिशनल आउटपुट हमें मिलता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर दैट वी विल एडेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जो हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एडिशनल आउटपुट जो हमें मिलता है बाय एडिशनल फैक्टर, फैक्टर यानी आपका जो लेबर हो सकता है, ठीक है, इस लेबर से हमें जो एडिशनल आउटपुट मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका न्यूमेरिकल बेस है पर इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये जो है इसमें ऐड किया है। क्वेश्चन है दी 200 unit of output produced by a 20 laborers and if we employ one more labor, ठीक है, अगर 20 आउटपुट है, ठीक है, 200 यूनिट का आउटपुट जो है किसी चीज का वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, शू की एग्जांपल ले सकते हो, टॉय की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। यानी 200 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, आपके 20 लेबर। अब हमने एक एक्स्ट्रा लेबर और जो है वो ऐड कर लिया, ठीक है, और उसके ऐड करने से जो टोटल आउटपुट है हमारा वो इंक्रीज हो गया बाय 20%, ठीक है। जो हमने एक एक्स्ट्रा लेबर इंक्रीज की है उससे हमारी प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर 20% जो है फर्क पड़ा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल लेबर। ये जो हमने एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड किया है इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, कि जो हमने एक एडिशनल लेबर ऐड किया है उससे जो एडिशनल आउटपुट में चेंजेस आ रही है, तो आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो है 20%, ठीक है। हमें पता करना है ये 20% जो है ये कितना है, ठीक है। हमारे पास जो पहले प्रोडक्शन थी उसके जो टोटल यूनिट्स थे वो थे 200, ठीक है। 200 का हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 20%, तभी तो हमें पता चलेगी कि उस लेबर की एडिशनल जो उसने ऐड किया है हमने उसकी एडिशनल आउटपुट कितना उसने इंक्रीज किया। तो हम करेंगे ये जो 200 है इसका हम करेंगे 20%, ठीक है। इसका जब हम 20% करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20, ठीक है। यानी आपके 20 जो लेबर थी वो प्रोड्यूस करती 200, और आपकी जो 21st यानी जो एडिशनल ऐड हुआ इससे हमारा 220 जो है वो अब आउटपुट हो रहा है, 20% जो है इंक्रीज हो गया इस एक एडिशनल लेबर से। तो इस एडिशनल लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई वो हुई 20, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी जो है राइट होगा। इसमें आपकी 20 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी इस एडिशनल लेबर की जो हमने अब ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ, ठीक है। ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये थ्योरी किस चीज के बारे में है, ये हमें क्या बताती है, ठीक है। सबसे पहले है फैक्टर प्राइसिंग, ऑप्शन सेकंड है गुड्स प्राइसिंग, ऑप्शन थर्ड है बॉन्ड प्राइसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमें जो ये फैक्टर आपने स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि आपके सिलेबस में जो है हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग की हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है। एक जिसकी हम प्रेजेंटली डिस्कशन कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एक इसकी जिसकी मैं ऑलरेडी लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों कर चुका हूं, वो है आपकी रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। इसके लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपके उनको लिंक मिल जाएंगे, आप वो भी देखें, ठीक है। तो हमने देखा कि हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो किसके अंडर आती हैं, प्राइसिंग के, किसकी प्राइसिंग, फैक्टर्स के प्राइसिंग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। फैक्टर के प्राइसिंग यानी जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर, इनके जितने भी फैक्टर हमारे हैं इनको जब हम प्राइस देते हैं, जो इनको रिवार्ड देते हैं, इनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बदले वो हम फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब आपने इसमें कुछ टाइप्स पढ़े होंगे, जब ये थ्योरी पढ़ी होगी तो इसमें कुछ टाइप्स पढ़े होंगे।
उनमें से एक टाइप है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एक टाइप आपने पढ़ा होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, एक आपने पढ़ा होगा मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी। इसमें से हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो पूछा गया है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है? ऑप्शन है आपके पास में, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, यानी जो कंसेप्ट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड हो, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो, या बोथ मार्जिनल एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये देख, आप जब ये थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे तो जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइस, ठीक है, इनटू प्राइस या इनटू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यानी इस कंसेप्ट में आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का कंसेप्ट जो है हम लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आपका रहेगा बी, बोथ मार्जिनल और रेवेन्यू कंसेप्ट जो जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं मैं, तो यानी कि एक मार्जिनल, जो एक हम एडिशनल लेबर या कोई फैक्टर ऐड कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके आने से या जाने से जो आपकी रेवेन्यू है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि इन सब में से कौन सी ऐसी अजम्पशन है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी अजम्पशंस कौन कौन सी हैं। एटलीस्ट आपको 5 assumptions जो है वो इसकी पता होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई है लेक्चर में। आपको जितनी ज्यादा assumptions पता होंगी उतना आपके लिए इजी होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 है परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी है होमो फैक्टर इज होमोजीनियस, ऑप्शन सी है फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन सी है मैक्सिमम वेलफेयर, ठीक है, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी है आपका मैक्सिमम वेलफेयर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको करना है इसका आंसर कि इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में परफेक्ट कंपटीशन जो है उसको कंसीडर किया गया है। फैक्टर की होमोजेनिटी बताई गई है, यानी सभी फैक्टर्स एक जैसे होंगे, ठीक है, मतलब उनके अगर फिजिकली देखें या उनको उनकी एफिशिएंसी को देखें तो उनके जो होमोजीनियस फैक्टर्स होंगे। और फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस होंगे, ठीक है, मतलब अगर फैक्टर्स होमोजीनियस हैं तो उनको एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही असम्पशन जो हैं ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की हैं, जिनके बेसिस पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। इन्हीं कुछ असम्पशंस के बेसिस पे बाद में हम देखेंगे कि इस थ्योरी को जो है इन्हीं कुछ असम्पशंस के बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा कि मैक्सिमम वेलफेयर की बात जो है इसमें नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोड्यूसर विल हायर मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर ऑन फिक्स्ड फैक्टर अनटिल, ठीक है। इस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि आपका कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है, फैक्टर फिक्स्ड होंगे। मेनली जो है आपकी लैंड फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, आपकी कैपिटल फिक्स हो सकती है, लेकिन आपका जो लेबर है वो वेरिएबल है, यानी उसको हम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो जब मोर एंड मोर लेबर जो है एक फिक्स फैक्टर के ऊपर हम यूज करेंगे, यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, तो वो कहां तक यूज करेगा, किस पॉइंट तक जो है वो लेबर को इंक्रीज करता जाएगा एक फिक्स फैक्टर के ऊपर। इसका ऑप्शन 1 है एडिशनल लेबर आउटपुट इज ग्रेटर देन वेज, जब तक कि जो उसको एडिशनल लेबर, जो एक एडिशनल लेबर का आउटपुट उसको मिल रहा है, जो उसको ऐड कर रहा है वो ज्यादा हो वेज रेट से, या उस जो एडिशनल लेबर से आउटपुट मिल रहा है वो कम हो वेज रेट से, या एडिशनल जो आपको वेज लेबर का आउटपुट मिल रहा है वो इक्वल हो वेज रेट से, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो अनटिल वहां तक करता जाएगा, ठीक है, जब तक कि ये इसके इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। ऑप्शन सी, यानी जो एडिशनल लेबर वो ऐड कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो जब तक उसके वेज रेट के इक्वल नहीं होगा तब तक वो एडिशनल जो उसका लेबर है उसको ऐड करता जाएगा एक फिक्स फैक्टर के ऊपर। यहां पर आपको दिख रहा है कि एडिशनल फैक्टर की जो आउटपुट है वो ज्यादा है वेज रेट से, ये वहां ऐड करता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे ये रुक जाएगा, उसके ज्यादा वो है जो
ऐड नहीं करेगा। अगर ऐड करेगा तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ऑप्शन बी वाली। इस सिचुएशन का मतलब है अब वो लेबर जो ऐड कर रहा है उससे उसको बेनिफिट कम मिल रहा है, लेकिन उसको उसे वेज जो है ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर जो है नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोड्यूसर विल गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन प्रोडक्शन व्हेन। अब हमने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उसी के सिमिलर है कि एक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, एक बैलेंस कब मिलेगा एक प्रोड्यूसर को, कौन सी प्रोडक्शन, कौन सी पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में होगा एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज रेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन वेज रेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज लेस देन वेज रेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका इसका राइट आंसर आपको पता है यही होगा कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल रहेगी वेज रेट के, वो बैलेंस रहेगा उसका प्रोडक्शन, यानी जितना बेनिफिट वो लेबर से ले रहा है उतना ही उसको पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम है आपकी वेज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की। ठीक है, कि किस तरह से एम्प्लॉय जो आप एक लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको किया जाए किसके अकॉर्डिंगली, वेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वेज और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को दिखाएगा कौन, ये डायग्राम। सबसे पहली चीज, ये जो आपको दिख रही है क्या, ये कर्व एस एल कर्व, ये है सप्लाई ऑफ लेबर एस एल। ये आपको वर्टिकल दिख रही है इस तरह से। ठीक है, वर्टिकल दिख रही है और पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रही है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आपको एक चीज यहाँ समझनी होगी, मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो मेनली इस फैक्टर पे डिपेंड होता है। यानी एक आप एक लेबर को हायर कर रहे हैं, एक लेबर को काम पे लगा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आप किस लेबर को काम पे लगाएंगे उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक फैक्टर ये सप्लाई भी है। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतने ही जो है आप लेबर को कम वेज रेट पे अपने साथ में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में सप्लाई ज्यादा है और आपके पास में बहुत सारी लेबर जो है अवेलेबल है। आप किसी को भी जो है काम पे लगा सकते हैं, तो आप उनको जो ऑफर करते हैं वेज कम ऑफर करते हैं। अगर ये सप्लाई जो है ये कम हो, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो कम हो, तो आपको ज्यादा वेज देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आई होंगी कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा हो तो आपको वेज रेट कम देने होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, आप किसी को भी इंप्लॉय कर सकते हैं। अगर इसकी सप्लाई कम हो तो आपको ज्यादा वेज देना पड़ता है। ठीक है, दो चीजें। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल है, इसका क्या मतलब है, यानी ये जो सप्लाई है ना ये फिक्स्ड है, ना ही लेबर ज्यादा हो सकती है ना ही लेबर कम हो सकती है। यानी जो ये फैक्टर था, जो ये वाला फैक्टर था जिससे कि वेज डिटरमाइन हो सकता था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना वेज जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फिक्स है। तो हम किसके अकॉर्डिंग अपना वेज रेट जो है वो डिसाइड करें, तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी चीज है, वो आपको ये लाइन दिख रही है, सम ऑफ एमपी। ठीक है, समीशन एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये थ्योरी एक्चुअली बताती ही यही है कि जो हमने एक वेज एक लेबर इंप्लॉय करना है उसको किसके अकॉर्डिंगली इंप्लॉय करना है, आप उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो सप्लाई तो फिक्स है, अब हमें जो वेज देने हैं उसको वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में ये डायग्राम आपको यही बता रही है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पे अब यहाँ नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ए बी एंड सी दिख रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम मैंने आपको समझा दी किसके रिलेटेड है, वेज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या है कि वेज हमें किसके अकॉर्डिंग देना है या फिर लेबर को हमने किसके अकॉर्डिंग अपने साथ रखना है काम करने के लिए, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि उसकी सप्लाई तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि उस एक पर्टिकुलर लेबर को हम वेज कैसे देंगे, तो ये हमें कौन बताएगा, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बताएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसके काजेस हैं, वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे दिख रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, क्वेश्चन ए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम द प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर एम्प्लॉय द लेबर
एट पॉइंट। अब हमें बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है इस डायग्राम पे, इस डायग्राम में वो कौन सा पॉइंट है जहां पे एक प्रोड्यूसर जो है वो लेबर को एम्प्लॉय करना चाहेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने मॉडरेट क्वेश्चन लिया है सबसे पहले। ये आपको पॉइंट ई जो दिख रहा है, क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं ऊपर, अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज रेट। तो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको दिख रही है वेज डब्ल्यू। ठीक है, वेज यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपको दिख रही है कौन सी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये दोनों कहाँ इक्वल हो रही हैं, ये इक्वल हो रही हैं आपके पॉइंट ई पे। अब आप बोलेंगे कि यहां भी इक्वल हो रही हैं और यहां भी इक्वल हो रही हैं, ई डैश और ई डबल डैश पे, लेकिन वो क्यों नहीं इंप्लॉय करेगा वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि उसके लिए ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है जहां पे उसको ना बेनिफिट हो ना लॉस हो, ना उसको लॉस हो ज्यादा ना ना जो लेबर्स हैं उनको लॉस हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन कौन सी है, ऑप्टिमम सिचुएशन जो है वो पॉइंट ई है। ठीक है, यहां पे वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट जो वेज है, सॉरी जो लेबर है वो इंप्लॉय करे। ठीक है, ये पॉइंट ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इसी डायग्राम से। इफ प्रोड्यूसर इंप्लॉय लेबर, लेबर अकॉर्डिंग टू पॉइंट ई डैश, व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब हमें कंसीडर करना है ई डैश, आपके पास में ये ई डैश है। हमें हमें बोला है कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो बोले कि मैं इस ई डैश वाले पॉइंट तक, इस ई डैश के पॉइंट के अकॉर्डिंगली लेबर जो है उसको एम्प्लॉय करूंगा, तो क्या रिजल्ट्स होंगे। सबसे पहला रिजल्ट, जो आपका वेज है उसे पेड करना पड़ेगा कौन सा, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू डैश। ठीक है, यानी पहले जो कर रहा था वो डब्ल्यू था अगर पॉइंट ई के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन ई डैश के अकॉर्डिंग जो है उसको जो पे करना पड़ेगा वो अब करना पड़ेगा डब्ल्यू डैश। यानी जो आपका इससे इनिशियली जो पहले वाला था वो क्या था, वो था डब्ल्यू, जो कि कम था, अब जो है बढ़ गया, कितना हो गया, डब्ल्यू डैश। ठीक है, और अब एक चीज और देखो, यहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, ये ऊपर चली गई। ठीक है, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो गई ई डैश पे, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे एक बार नजर मारते हैं। ठीक है, यहां पे दिख रहा है वेजेस आर ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्ट, वेजेस आर लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर वेजेस आर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये नन ऑफ द अबव। बिल्कुल इजी हो गया अब आपके लिए, क्योंकि मैंने डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। सिचुएशन क्या होगी, जो आपका वेज होगा वो ज्यादा होगा, किसके, किससे, मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी से। ये देखो यहाँ पे इस ई डैश पे वेज जो है ज्यादा है, क्योंकि अब वेज जो है डब्ल्यू डैश है, और आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम है, वो जो अब है वो होगी कितनी, ई डैश पे कम हो जाएगी। जबकि वेजेस डब्ल्यू पे पहले कम थे, अब डब्ल्यू वन पे ज्यादा उसको पे करने पड़ेंगे। ज्यादा पे कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम मिल रही है, तो इसलिए वो यहाँ पे कभी भी उसको इंप्लॉय नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा क्यों वो पॉइंट ई पे रहेगा। अब देखो आपके सामने है, अगर वो ई डैश पे जाएगा तो इसका मतलब उसको वेज ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और उसको जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उससे मिल रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पे इंप्लॉय नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम से, लास्ट क्वेश्चन इसका, वो है आपका एट पॉइंट ई डबल डैश। ठीक है, अब हमने पॉइंट ई भी देखा, पॉइंट ई डैश भी देखा, अब हम देखेंगे पॉइंट ई डबल डैश। द प्रोड्यूसर विल इंप्लॉय। अब हमें देखना है कि ई डबल डैश पे प्रोड्यूसर जो है वो इंप्लॉय करेगा, ऑप्शन है आपके पास, मोर लेबर, लेस लेबर, सेम एज ई डैश, या नन ऑफ द अबव। लेट्स सी डायग्राम। ठीक है, हम एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे। हमें बात की है ई डबल डैश की। ठीक है, ई डबल डैश पे हमें बोल रहा है कि ई डबल डैश पे वो कम इंप्लॉयमेंट करेगा या ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो कम वेज जो है कम लेबर्स को इंप्लॉय करेगा या ज्यादा लेबर्स को इंप्लॉय करेगा। तो हमने देखा कि पहले हमारे पास जो वेज था, पहले हमारे पास जो वेज था वो था डब्लू। ठीक है, अब जो हमारे पास वेज है वो है डब्लू, डब्लू डबल डैश। ठीक है, यानी जो पहले वाला वेजेस थे उसके मुकाबले, उसके कंपेयर में जो डब्लू डबल डैश है वो कम है। ठीक है, यानी वेज कम पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो ई डबल डैश है ये ज्यादा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। वेज जो है वो कम देने पड़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो चाहेगा कि मोर एंड मोर लेबर इस पे जो वो इंप्लॉय करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ट्राई टू इंप्लॉय मोर एंड मोर लेबर एट पॉइंट ई डबल डैश, बिकॉज हियर ही गेट्स मोर प्रोडक्टिविटी, मोर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद पे अ लेस वेज। ठीक है,
ज़्यादा कम से कम वेज देने पड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ठीक है? तो इससे बदले में उसके और क्या चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करेगा। सो ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके इस डायग्राम से थे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट 10th, the theory of marginal productivity is criticized on the basis of following aspects। कौन कौन सी एस्पेक्ट्स पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है? मैंने आपको पहले बताया था कि अजम्पशन के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। तो वो कौन सी अजम्पशंस हैं? क्या परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर वाली जो अजम्पशन है इस पे किया गया है, या आपको परफेक्ट ये फैक्टर सब्स्टिट्यूशन या फुल एम्प्लॉयमेंट? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जो इसके ऑप्शंस हैं, इनके सभी के अजम्पशन के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ये भी आप एक बार जरूर देखें, इसके क्रिटिसिज्म को जरूर पढ़ें, मैंने अपनी थ्योरी में भी पढ़ाया है। तो होप यहाँ पे आपको इसकी दिख जाएंगी आंसर की। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। फिर से बता दूं, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सीरीज, जितना भी अवेलेबल मटेरियल होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिना किसी पैसे के, ठीक है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे मैं ये प्रोवाइड जो है करवाऊंगा। सभी लेक्चर जो 15 के 15 लेक्चर हैं, उन सभी के मतलब कंप्लीट सिलेबस का मटेरियल मैंने दिया हुआ है। अभी तक आपने नहीं लिया, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे फाइल्स पड़ी हैं, लो जाके पढ़ो अच्छे से, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के, आपके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां पे इनको शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।